नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो बड़ी खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। इंडिया की ये जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ये जो टेस्ट किया, देखिए डीआरडीओ ने कावेरी इंजन को रीडिजाइन किया है। कावेरी 2.0 अब 90 केएन क्लास इंजन 100 केएन तक मैक्सिमम थ्रस्ट का लक्ष्य देता हुआ नजर आएगा। तो हमें तो अपनी सिक्योरिटी का खुद बंदोबस्त करना होगा, हमें खुद उसका इंतजाम बनाना होगा। कावेरी 2.0 की बात कर रहे हैं तो 90 किलो न्यूटन की बात कर रहे हैं। डीआरडीओ ने एक ऐसा बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसने अमेरिका के सभी प्लान्स पर पानी फेर दिया। हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है, तो क्या हम यहाँ पर लैग कर रहे हैं? तशवीशनाक डेवलपमेंट्स मौसूल हो रही हैं, पाकिस्तानी शहरियों की शहादत। नाज़रीन, बिल आखिर यमनी हौसियों ने पाकिस्तान को भी इस जंग में धकेल दिया है। नाज़रीन, अभी खौफनाक हमला हुआ है बाबुल मंदब में, जहां पर पाकिस्तानी शहरियों की शहादत के हवाले से इत्तलात आ रही। 2 से 3 पाकिस्तानी शहीदों ने की इत्तला। पाकिस्तान का सऊदिया, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला मक्का मुआहदे के बाद यमन के हौसियों के मिसाइल हमले में पहली मर्तबा पाकिस्तानीज हिट हुए हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का ताज़ा मुआहदा हुआ है और अमली तौर पे अगर देखा जाए तो वो मुआहदा नाकाम हो चुका है। बाद हम कावेरी 2.0 पे बड़ी जोर से काम कर रहे हैं। दिस विल बी अ रियलिटी वेरी सून। सुनने में आ रहा है कि 15 अगस्त की स्पीच के अंदर भी ये सब चीजें। हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, तेजस फाइटर जेट के लिए विदेशी इंजन की सप्लाई में देरी ने भारत के लिए सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। लेकिन इसी चुनौती के बीच डीआरडीओ ने स्वदेशी रास्ते को और मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। डीआरडीओ की गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट अब पुराने कावेरी इंजन को नए डिजाइन और तकनीकी के साथ कावेरी 2.0 के रूप में विकसित कर रहा है। इसका सबसे बड़ा लक्ष्य तेजस के लिए विदेशी इंजन पर निर्भरता कम करना है। नए इंजन को पहले की तुलना में हल्का और ज्यादा ताकतवर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। कावेरी 2.0 सिर्फ तेजस तक सीमित नहीं रहेगा, इसे भविष्य के स्वदेशी लड़ाकू प्लेटफॉर्म्स और घातक जैसे प्रोजेक्ट्स में भी इस्तेमाल करने की योजना है। यानी जिस कावेरी इंजन को कभी तकनीकी चुनौतियों के कारण तेजस से अलग करना पड़ा था, अब उसी प्रोजेक्ट को नए अवतार में वापस लाया जा रहा है। अगर यह प्रयास सफल रहा तो भारत के लिए लड़ाकू विमान इंजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। कावेरी 2.0 की बात कर रहे हैं तो 90 किलो न्यूटन की बात कर रहे हैं। 70 से 72 और 90 किलो न्यूटन यानी कि तेजस की रिक्वायरमेंट, तो तेजस की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। इसका पूरा इंजन का जो कोर है उसको रीडिजाइन किया जा रहा है, तो कोर के अंदर ये नई टेक्नोलॉजी लगेगी और रीडिजाइन होगा, वजन भी थोड़ा कम होगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ड्यूरेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो क्यों बढ़ जाएगी वो आप समझ जाएंगे जब मैं उस सेक्शन में आऊंगा। एफिशिएंसी बेटर हो जाएगी, फ्यूल एफिशिएंसी बेटर हो जाएगी, वेट टू थ्रस्ट रेशियो अच्छा हो जाएगा, तो इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। मैंने बोल ही दिया, इंप्रूव ड्यूरेबिलिटी है और हाई एल्टीट्यूड केपेबल होगा, तो हम जो है चाइना के साथ गेम खेल सकते हैं। तो ये तो रही बात कावेरी 2.0 और कावेरी 1 के कंपैरिजन की। अब कोर की बात हुई कि जी कोर हम इंप्रूव कर रहे हैं, यानी कि कावेरी 1 से हम आफ्टर बर्नर ले रहे हैं और ये फ्रंट सेक्शन ले रहे हैं फैन वाला, टर्बो फैन। अब इंजन को समझते हैं, ये है एक जेट इंजन का कटआउट। अब इसके अंदर क्या देख रहे हैं आप, ये है टर्बो फैन। टर्बो फैन क्या करता है कि बाहर की हवा अंदर सक करता है, और जब एयरक्राफ्ट चल रहा होता है तो ऑब्वियसली हवा जो आती है उसको और प्रेशर से खींचता है और कंप्रेसर के अंदर धकेलता है। कंप्रेसर के अंदर और टाइट फैंस होते हैं, वो एयर को कंप्रेस करते हैं। बहुत हाई डेंसिटी कंप्रेशन के साथ ये एयर इकट्ठा हो जाती है यहाँ पर। और कंबस्टर चेंबर, ये कंबस्टर चेंबर है। इस कंबस्टर चेंबर में जाते ही फ्यूल इंजेक्ट होता है और इग्निशन इसको मिलता है। जैसे इग्निशन मिलता है उसमें फ्यूल के अंदर एक्सप्लोजन होता है, आग लगती है, गैसेस बहुत तेजी से एक्सपैंड करती हैं और वो एक्सपैंडेड गैस हाई टेम्परेचर पर बहुत तेजी से बाहर निकलती है एग्जॉस्ट से।
तो हाई प्रेशर टरबाइन जो एग्जॉस्ट साइड में लगे हैं उसको और तेजी से बाहर धकेलते हैं और यहां पैदा होती है थ्रस्ट। अब आपकी बुनियादी थ्रस्ट पैदा हो गई, आपने आफ्टर बर्नर उसके आगे लगा दिया, तो आफ्टर बर्नर के अंदर लगने से थ्रस्ट और एनहांस हो गई और आप हाईली केपेबल, हाईली फ्यूल एफिशिएंट इंजन तैयार कर पाए। तो अब जब कावेरी 2.0 की बात हो रही है तो इस कोर को डेवलप करा जा रहा है, खास तौर से इस टरबाइन और कंप्रेसर वाले इलाके को, और कंबस्टर और कंप्रेसर वाले इलाके को, चाहे वो ये हाई प्रेशर टरबाइन हो या हाई प्रेशर कंप्रेसर हो, इन दोनों को डेवलप करने की बात हो रही है, इंक्लूडिंग दी कंबस्टर। अब टेक्नोलॉजीज हमने क्या डेवलप कर ली? अब टेक्नोलॉजी जो हमने डेवलप करी है वो है सिंगल क्रिस्टल टरबाइन मशरिक़ वस्ता की सबसे पहले बात करते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का ताज़ा मुआहदा हुआ है और अमली तौर पे अगर देखा जाए तो पहले ही इम्तिहान में वो मुआहदा नाकाम हो चुका है। चलिए जी, सबसे पहले तो मशरिक़ वस्ता में जो ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट है वो है जनाब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का जो मुआहदा है। एक मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वर किया जाएगा। कल अंसारुल्लाह जो तंजीम है यमन की, उन्होंने सऊदी अरब पर हमला कर दिया है। इस मुआहदे को साइन करने के बाद कहीं से कोई खबर ही नहीं आई, ना पाकिस्तान की जानिब से कोई खबर आई है, ना तुर्की की जानिब से कोई खबर आई है, कोई उसको जनाब वो रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट बैक करना, रिस्पॉन्ड बैक करना, व्हाटएवर, कुछ भी किसी किस्म की कोई हमें कीवर्ड भी हमें नजर नहीं आया। किसी अखबार को भी आप उठा के देख लें, इंटरनेशनल मीडिया को अगर आप उठा के देख लें, अंसारुल्लाह तंजीम ने जनाब दावा ये किया है कि सऊदी अरब की जानिब से फाइटर जेट है सना में या अल हुदैदा में। उन्होंने कहा कि वहाँ पर जैसे उन्हें हमला किया है उसके जवाब में हमने ये जो है जिजान में अरामको की एक रिफाइनरी है उसको निशाना बनाया गया। उसके अलावा जुबैल में एक इंडस्ट्री है, ये बेसिकली गैस फैसिलिटी है, इसको निशाना बनाया गया। अच्छा, उसके अलावा अलमुखा एक ऐसा मकाम है यमन में जहाँ पर जो गढ़ है बेसिकली सऊदी बैक्ड, वहाँ पर जो गवर्नमेंट है यमन में, ये बेसिकली वो मकाम है जहाँ पर आज भी एक जंग किसी कैफियत पैदा हो चुकी है। जो सऊदी बैक वहाँ पर गवर्नमेंट है जो कि अदन में, जिसका दारुल खिलाफा है अदन, और उसके अलावा सना की जो फोर्सेस हैं, अंसारुल्लाह जो तंजीम है वो ये है कि वहाँ पे उनकी घुमसान की सी एक लड़ाइयाँ चल रही हैं और काफ़ी शदीद झड़पों की खबरें सामने आ रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो इसके ईरानी जो वो थे, उनके जो सिक्योरिटी काउंसिल के वो जो तर्जमान थे मोहसिन रज़ाई, उन्होंने बयान दिया था कि ये एक कागजी मुआहिदा है, अमली तौर पे इसकी कोई अफादियत नहीं होगी आने वाले वक्त में। आने वाले वक्त में उन्होंने वर्ड यूज़ किया, हमें तो यही लगा कि 2-3 दिन के अंदर इसका फैसला हो जाएगा। आया कि ये जो मुआहिदा है ये कागजी है या फिर हकीकी है, कल उसका फैसला हो चुका है।